उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी हम अक्सर अपनी गलतियों के कारण दूसरों में ढूंढते फिरते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि 99% असफलताओं में हमारी गलती होती है। आपको यूपीएससी की तैयारी करने वाले ऐसे कई लोग मिलेंगे जो सालों तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अपनी गलतियां ढूंढने की बजाय दूसरों को दोष देते रहते हैं। और यदि आप ये चाहते हैं कि आपका नाम भी उन लोगों की सूची में शामिल ना हो जो सालों की तैयारी के बाद भी पॉइंट 0 पर ही रह जाते हैं, तो सबसे पहले गलतियों को समझिए और उन्हें दुरुस्त कीजिए। और यदि आपको समझ नहीं आ रहा कि गलती कहाँ हो रही है, तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी में क्यों नहीं हो रहा आपका सिलेक्शन। दोस्तों, यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा कारण स्ट्रैटेजिक फॉल्ट होता है। अक्सर हमारी रणनीति में कुछ खामियां होती हैं जिन्हें या तो हम इग्नोर कर देते हैं या उन्हें समझ ही नहीं पाते। आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियां बताने जा रहे हैं जो अनजाने में ही सही, मगर यूपीएससी में आपका सिलेक्शन रोक रही है। प्री को सीरियसली नहीं लेना। अक्सर जब स्टूडेंट्स अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो उनका ध्यान मेंस पर होता है। प्री के करीब आने पर भी वो उसकी तैयारी पर फोकस नहीं करते और नतीजा ये होता है कि वो इस परीक्षा के फॉर्मेट से मात खा जाते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि इसका फॉर्मेट आपको रिजेक्ट करने के लिए ही बनाया गया है और आपकी एक गलत जवाब से आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसलिए प्री की तैयारी को पूरी सीरियसनेस के साथ करें और कम से कम आखिरी के 90 दिन सिर्फ और सिर्फ प्री पर ही फोकस करें। सीसैट की तैयारी नहीं करना। सीसैट एक ट्रिकी पेपर है और इसकी तैयारी नहीं करने से हो सकता है आप इस पेपर में ही क्वालिफाई ना कर पाए और आपका सिलेक्शन के चांसेस खत्म हो जाएं। ये जरूरी नहीं कि आप सीसैट के लिए अलग से तैयारी करें, लेकिन परीक्षा के नजदीक आने पर कम से कम एक टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व करें। यदि आप सीसैट को लेकर कंफर्टेबल नहीं हैं या आपको ये पेपर मुश्किल लगता है, तो आप इसके लिए अलग से कोचिंग भी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज नहीं लेना। मॉक टेस्ट किसी भी परीक्षा को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है। प्री के फॉर्मेट को समझने के लिए और एग्जाम हॉल में सिली मिस्टेक से बचने के लिए मॉक टेस्ट सबसे प्रभावी टूल है। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको निरंतर आपकी तैयारी के स्तर से भी अवगत करवाता है और आपको एग्जाम हॉल की कंडीशन से भी थोड़ा अकस्टम्ड बनाता है। कई किताबों से पढ़ना। यूपीएससी की तैयारी का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको ढेर सारी किताबें पढ़नी चाहिए। यकीन मानिए, यदि आप बेसिक बुक्स को भी बार बार पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज रिक्विजिट लेवल पर चली जाएगी। वहीं ढेर सारी किताबें पढ़ने से कंफ्यूजन के भी चांसेस होते हैं और प्री के ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कंफ्यूजन एक गेम ब्रेकर साबित हो सकता है। रिवीजन नहीं करना। रिवीजन किसी भी परीक्षा का अहम भाग होता है। यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपके मन में इंफॉर्मेशन रिफ्रेश नहीं होती है और एग्जाम में उसे रिकॉल करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए परीक्षा के करीबी दिनों में सिर्फ रिवीजन करें और कोई भी नया जानकारी ढूंढने से बचें। ओवर एक्सर्शन। ये सच है कि यूपीएससी जैसी मुश्किल परीक्षा क्रैक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपको कुछ समय अपने शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए भी निकालना चाहिए। इन दोनों पर जरूरत से ज्यादा लोड देने से हो सकता है कि एग्जाम के नजदीक आते आते आपको फटीग होने लगे और आपका ध्यान पढ़ाई से हटने लगे। इसलिए अपनी पूरी तैयारी के दौरान पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा समय रिक्रिएशन के लिए भी रखिए, ताकि समय पर आपका शरीर और मस्तिष्क दोनों चुस्त और दुरुस्त रहे। अनुशासन की कमी। अनुशासनहीन लोग हर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें किसी भी काम को करने का संकल्प
नहीं होता। अनुशासित रहने के लिए आत्म नियंत्रण एवं त्याग की आवश्यकता होती है तथा भटकना और लालच से बचना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि हम लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। जीवन में अनुशासन लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक टाइम टेबल बनाएं और उसे पूरी तरह फॉलो करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके लिए पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।